आज मैं कवितावली की एक कविता जो कि तुलसीदास ने कवितावली में लिखा हुआ है कि पुरते निकसी रघुबीर बधू धर धीर दये मग में डग गए और जल की भल भाल कनी पुटी सूख गए मधुराधर गए तब बूझती है चलनो अब के तिक पर्ण कुटी करी हों कित है। कवितावली में तुलसीदास ने लिखा है और उसका अर्थ अधिकतर लोग जो है इस तरह से लगाते हैं कि सीता जी इतनी कोमल थी कि 2 पैर जो है चलने के बाद उनके ललाट में पसीना आने लगा और उनके सुंदर ओंठ जो है सूखने लगे थे, जबकि ऐसा कहना जो है उचित नहीं होगा। वास्तव में सीता जी अयोध्या से पैदल चली थी और पैदल चलते चलते काफ़ी देर पैदल चली होंगी, ऐसा नहीं है, क्योंकि कोई शहर इतना छोटा तो 2 पग का शहर नहीं होता है। एक शहर छोटा सा गांव भी कम से कम 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर का होता है। तो उस समय जो पुरते निकसी, पुर मतलब माने अयोध्यापुरी, तो अयोध्यापुरी से निकलने के बाद जब निकलती हैं अयोध्यापुरी से वन की ओर गमन करती हैं तो पूरी अयोध्यापुरी को उन्होंने जो है पार की होगी और उस अयोध्यापुरी को पार करने के बाद जैसे ही आगे वो 2 कदम रखती हैं तो क्या होता है, पुरते निकसी। अब तुलसीदास ने इस कविता में निकसी शब्द का प्रयोग किया है, निकसी और निकली। अगर चाहते तो इसको लिख सकते थे कि पुरते निकली रघुबीर बधू, पर निकली शब्द नहीं लिखे। निकली का अर्थ होता है जब कोई पीछे का तार जब टूट जाए, पीछे से कोई संबंध न रह जाए तो उसको निकली कहते हैं, और जब पीछे से हमारी तार जुड़ी रहे, धागा जुड़ी रहे तो उसको निकसी कहते हैं। इसलिए किसान जो है जैसे धान की खेती करता है तो उसमें जब बाल निकलते हैं तो उसको कहते हैं कि बाल निकस गया, क्योंकि उस बाल का संबंध उस धान के पौधे से होता है। तो ऐसे सीता जी का संबंध जो है अयोध्या से है, अयोध्या से संबंध टूटा नहीं था, इसलिए वहाँ पर तुलसीदास ने निकसी लिखा है। चूँकि अगर अयोध्या से संबंध टूट गया होता, उनकी ममता जो है अयोध्या के प्रति थी, हाँ, इसलिए वहाँ पर जो है निकसी शब्द का प्रयोग हुआ है। तो अब ध्यान देने वाली बात ये है कि अयोध्या पुरते निकसी रघुबीर बधू, अयोध्या से 2 कदम जब आगे बढ़ती हैं तो उनके हृदय में एक उद्गार पैदा होता है कि मैं जो है राजमहल छोड़ कर के वन की ओर गमन कर रही हूँ। जब वन की ओर गमन कर रही हूँ तो उनको जो है अयोध्या की याद आती है। जब अयोध्या की याद आती है तो उनके हृदय में एक प्रकार का घबराहट पैदा होता है और उस घबराहट पैदा होने के कारण उनके ललाट में पसीना आता है, न कि 2 कदम चलने के कारण पसीना आता है। इसको स्पष्ट तुलसीदास ने लिखा है कि पुरते निकसी रघुबीर बधू धर धीर दये मग में डग द्वय। जब अयोध्या को क्रॉस करने लगती है धीरज के साथ 2 पैर रखती है, परिणाम क्या मिलता है, धर धीर दये मग में डग द्वय तब बूझती हैं चलनो अब के तिक। बूझना माने
हल करना, मन के भ्रम को, मन के अंदर की, मन से ही मन किसी समस्या को हल करना बूझना कहलाता है। बूझना मतलब पूछना नहीं होता है। तो सीता जी किसी से पूछती नहीं हैं, बल्कि अपने ही अंतरात्मा से सोचती हैं, विचारती हैं कि अब कहाँ पर और कितनी दूर जाना पड़ेगा, अयोध्या कितना पीछे छोड़ना पड़ेगा कि आगे चल कर के मेरे को जो है वहाँ जो है तो हम लोग जो है पर्णकुटी बनाएंगे। यही उथल पुथल जो है सीता के मन में, आत्मा में जो है तो ये बातें चल रही थी। हाँ, उन सब बातों के कारण सीता के ललाट से पसीना आने लगी और सीता जी के जो है मधुर ओंठ जो है सूखने लगे थे। इसको भगवान श्री रामचंद्र जी उनके मन की बात को जान लेते हैं। आतुरता माने मन की बातों को। तो पिय की लखी आतुरता सिय की, इस सब सीता जी के अंदर की आतुरता, आतुरता माने मन की अंदर की बातों को भगवान जान लेते हैं और भगवान के जो है आँखों से जो है आंसू टपकने लगते हैं सोच करके, इन सब स्थितियों को देख करके। न कि सीता जी इतनी कमज़ोर नहीं थी कि अयोध्या से 2 कदम चलते हुए जो है उनकी पसीना निकल जाए। जो जगत जननी है, सत्य स्वरूपा है, उनके बारे में ऐसा कहना जो है उचित नहीं होगा। हाँ, तुलसीदास की जो उच्च मंतव्य है, जो सही अर्थ है, वो अगर लगाया जाए तो ज़्यादा उचित होगा। बोले सियावर रामचंद्र की जय। सीताराम 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 सीताराम।